ओम गम गणपतये नमः। ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण माता को तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माता की कृपा से साधक जीवन में कठिन से कठिन संघर्षों में भी विचलित नहीं होता और जड़ में ज्ञान का प्रस्फुरण, चेतना का संचार भगवती के दूसरे रूप का प्रादुर्भाव है। जड़ चेतन का संयोग है। प्रत्येक अंकुरण में इसे देख सकते हैं। मंत्र। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्ध तु मयि ब्रह्मचारिण्यन उत्तमा। दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्याय नमः। तीसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्ध तु मयि ब्रह्मचारिण्यन उत्तमा और ओम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः। पूर्व जन्म में माता ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी की पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के नीचे घोर कष्ट सहे। वर्षों टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। तो को खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, ये देवी आज तक किसी ने इस प्रकार कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। सुधिष्ठान चक्र। यदि हम अपने शरीर की बात करें तो माता ब्रह्मचारिणी की आराधना से हमारे शरीर का सुधिष्ठान चक्र जागृत होता है, जो मन के शुद्धिकरण और विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। इस चक्र के जागृत होने पर हमारे अंदर साहस में बढ़ोतरी होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी यानी ब्राह्मी। यह आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, रुधिर विकारों का नाश करने वाली और स्वर को मधुर करने वाली है। इसलिए ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है। मान्यता है कि माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हुए लाल रंग के वस्त्र धारण करना शुभता लाता है। पूजन विधि। माता को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। माता को दूध, दही, घृत, मधु, शर्करा से स्नान कराएं। माँ का भोग लगाएं। उन्हें पिस्ते की मिठाई का भोग लगाएं, अन्यथा जो भी उपलब्ध हो उससे भोग लगाएं। गोला और मिश्री, किशमिश भी उत्तम रहते हैं। फिर उन्हें पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। माँ के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। सच्चे मन से माँ की पूजा करने पर वो व्यक्ति को संयम रखने की शक्ति प्रदान करती हैं। माता की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता, ब्रह्मा जी के मन भाती हो,
ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए, उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर, आलस छोड़ करे गुणगाना, माँ तुम उसको सुख पहचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरो काम। भक्त तेरे चरणों की पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय माता की, जय माता की, जय माता की।